उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेश में कम बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात दी, जिसका शासनादेश भी जारी हो गया है। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50% कम हो जाएगा, तो वहीं उच्च हिमालय क्षेत्र में 200 यूनिट तक खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50% कम हो जाएगा। प्रदेश में करीब 11,40,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल इस योजना के बाद कम हो जाएगा। 226 करोड़ रुपए का बिजली का बिल ऐसे उपभोक्ताओं का आता है जो कम बिजली खर्च करते हैं। अ, 200% में पहाड़ी क्षेत्रों में 200 यूनिट और मैदानी क्षेत्र में 100 यूनिट हम स्वागत करते हैं। और ऊर्जा प्रदेश में और भी ज़्यादा छूट होनी चाहिए और खासकर इसको थोड़ा कैटेगराइज करने की जरूरत है। जो मैदानी क्षेत्र में है उसमें गर्मियों के सीजन में और सिंचाई के सीजन में विशेषकर छूट। भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण ने उत्तराखंड के सचिवालय और जिला कारागार परिसर को ईट राइट कैंपस घोषित किया है। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय प्रशासन और जेल के महानिरीक्षक को भारत सरकार की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र सौंपा है। साथ ही उन्होंने इस पहल को महत्वपूर्ण बताते हुए सराहना भी की है। FSSAI ने स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहतर भोजन उपलब्ध कराने को लेकर पत्र सौंपा। उत्तराखंड में बरसात थमने के बाद डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी समेत अन्य शहरों में डेंगू के कई मरीज मिल चुके हैं। डेंगू के बढ़ते केसों के मद्देनजर जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। देहरादून में एक ही जगह बड़ी संख्या में डेंगू का लार्वा पाए जाने पर एक डंपयार्ड के संचालक पर 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। वहीं देहरादून अस्पताल में भर्ती एक मरीज डेंगू पॉजिटिव मिला है। तो वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर अंकुर पांडे ने बताया कि अस्पताल में डेंगू के 20 मरीज भर्ती हो चुके हैं। इनमें से 12 मरीज देहरादून के रहने वाले हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम को लेकर नगर टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 20 लोगों के चालान काटे। उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दूसरा एनकाउंटर करते हुए बुधवार को फरार हुए दूसरे शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में बुधवार को एक एनकाउंटर हुआ था। उसमें एक अपराधी को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन उसका साथी फरार हो गया था। उधम सिंह नगर के SSP मणिकांत मिश्रा ने बताया कि हमने सूचना मिली कि फरार अपराधी अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा है। पुलिस ने इस सूचना पर अपनी फील्डिंग सजाई थी। पुलिस ने जब चेकिंग के दौरान इनकी मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने बाइक रोकने के बजाय भागते हुए फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी है। इसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। कल एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक व्यक्ति मौके से अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गया था। उस अभियुक्त की आज सूचना थी कि वो अपने एक दोस्त के साथ कहीं जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने पहले से ही फील्डिंग लगा रखी थी। रात की चेकिंग के दौरान ये अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था। इसे रोकने का प्रयास किया, यह नहीं रुका और इसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में इसे गोली लगी और यह घायल हुआ। अभी इस अस्पताल ले आया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है और तथ्य सामने आने।
उत्तराखंड में एक बार फिर भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी सहित कई क्षेत्रों में तेज बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं कई जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होने की भी संभावना है, जिसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रामनगर के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी रामनगर पहुंचे, जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट और नगर अध्यक्ष मदन जोशी के साथ कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पूर्व सांसद बलराज पासी, जिला अध्यक्ष प्रताप बिष्ट भी मौजूद रहे। वहीं सांसद अनिल बलूनी ने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि पार्टी की सदस्यता अभियान के तहत कई लोगों ने पार्टी सदस्यता ग्रहण भी की है। इससे पूर्व धनगढ़ी पनौद नाले पर चल रहे पुल निर्माण के कार्य का निरीक्षण किया और कहा कि आगामी वर्ष से पहले दोनों पुलों का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने रामनगर में निर्माण आयाम रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण करते हुए लोगों को निर्माण कार्य में तेजी लाने की भी हिदायत दी। ऐसा होगा कि अगली बार से उनको नाले के रास्ते न जाके पुल के रास्ते जाएंगे और जो जान माल की हानि हो रही थी उसका भी हम नुकसान नहीं होगा। ऐसा मैं पूरा विश्वास है। तो ये बहुत अच्छी खबर है हमारे पहाड़ के लोगों के लिए और आसपास के लिए। तो इसका अभियान हमारे यहाँ आज हमारे पार्टी के जो प्रणेता हैं और पार्टी के जो हमारे चिंतक थे, एकात्म मानववाद के चिंतक रहे, ऐसे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का आज जन्म जयंती भी है। और आज हम लोगों ने तय किया है कि पूरे देश भर में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, वे सभी एक अच्छी संख्या में। श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए नॉमिनेशन प्रक्रिया के दौरान एनएसयूआई ने आर्यन ग्रुप के कुछ लोगों पर मारपीट और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। मामले में जब एनएसयूआई की ओर से थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए तो उनकी तहरीर नहीं लिखी गई। मामले में एनएसयूआई के साथ युवा कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से मुलाकात की और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग उठाई है। वहीं मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। शुरुआत उन्होंने मुझी से करी थी। जब कॉलेज में मारपीट या हाथापाई हुई थी तो छेड़छाड़ उन्होंने मुझी से शुरू करी थी। मेरे कपड़े खींच के मुझे ले गए, मुझे नाखून से नोचा है पूरा, मेरे हाथ से मेरा सामान वगैरह छीन रहे थे। उसके बाद मेरे साथ जो लड़का था उसे भी कोने में लेके मार रहे थे बिना मतलब। हमारी जो प्रत्याशी थी इसका नामांकन करवाने मैं और प्रत्याशी आगे थे। जितनी देर हम लोग वहाँ पे नामांकन करवा रहे थे, हम पीछे मुड़ते हैं तो वहाँ पे मेरे भाई पे कुछ बच्चे संगठन के उसके साथ मारपीट कर रहे थे और वहीं पे पुलिस वाले भी थे। जब तक मैं पीछे जाती हूँ और मेरे साथ ये लड़की है, ये वहाँ पे फीस सबमिट कराने आगे जाती है, इतने में वहाँ पे मारपीट भी हो जाती है। और जब तक ये स्लिप लेके आती है, इससे स्लिप छीना छानी की जाती है। स्लिप जब मैं अपने पास छुपाती हूँ तो मेरे साथ भी पूरी छीना झपटी होती है, पूरी तरीके से मारा भी जाता है और जमीन में लिटा के मारा है मुझे तो। और सेम इस लड़की के साथ भी करा और सिर्फ ये रीजन था कि हमारा नामांकन ना हो। उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कहना था कि हमारा नामांकन नहीं होना चाहिए। देखिए, मौका वारदात पे वहाँ पर जो पुलिस थी उन्होंने हमारे छात्र नेताओं के साथ मारपीट की, उनके साथ अभद्रता की है। और जब हमारे छात्र नेता वहाँ पर जो अपनी एफआईआर प्रथम सूचना रिपोर्ट करवाने गए तो उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इस वजह से मजबूरन हमें एसएसपी साहब को एक ज्ञापन यहाँ से सौंपना पड़ा और एफआईआर के लिए उन्हें बोलना पड़ा। एसएसपी साहब ने 12 बजे से पहले हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग एफआईआर यहाँ से लॉन्च करवाएंगे और इस मुद्दे पर आगे कार्रवाई की जाएगी। पिछले 3 साल से वहाँ पर एनएसयूआई छात्र संगठन के साथ जो अभद्रता हो रही है, इसके खिलाफ हम लगातार पुलिस प्रशासन को तहरीर देते आ रहे हैं, लेकिन